ये जर्नल टाइम नहीं है जिसमें आप रोज रूटीन की तरह उठें, रूटीन की तरह काम करें और रूटीन रिजल्ट्स लेके घर आ जाएं। दिस इज नॉट दैट टाइम। जब टाइम का मूड अच्छा हो तो इसे उर्दू में कहते हैं फसले बहार चल रही है आपके लिए। इस फसले बहार में भूल जाइए कि मार्स रेट्रोग्रेड है और आपको तंग कर पाएगा। इस फसले बहार में भूल जाइए कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है और आपको तंग कर पाएगा। अगर कोई टॉरियन लिंगर ऑन है, मूड स्विंग्स का पेशेंट है, रिलेशनशिप ट्रबल्स में है, हेल्थ क्राइसिस लेकर चल रहा है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का तीसरा हफ्ता है, 13 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। इस हफ्ते एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, एक ही बड़ी चेंज है निज़ाम शमसी में, लेकिन वो बड़ी है, अहम है, नोटिसेबल है, रीडेबल है एंड उससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे, अगर टॉरियन बर वक्त उन एडवांटेजेस को ग्रैब करने के लिए अपने आप को रेडी रखें तो वो अपनी ज़िंदगी का 60% कंसीव कर सकते हैं स्टार्टेड फ्रॉम 19 जनवरी। सूरज जनवरी के तीसरे हफ्ते में 19 जनवरी को आपके कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। साल में एक ही दफ़ा इसने कैरियर से गुजरना था। तमाम वो एरीज जो अपने ज़रिया माश से डिस्टर्ब हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनकी डील्स नहीं बन रही, वो बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं, वो किसी काम का आगाज़ करना चाहते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो अपने बिज़नेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, वो अपनी रोज़मर्रा की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, उनकी कोई ख्वाहिश है जो अटक गई है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस। सो आफ्टर 19 जनवरी it is my professional statement, the time is in your favor for your financial sector. सूरज का आपके 10th एंगल पर 30 दिनों के लिए आपके माइंड को पिंच करेगा, डाइवर्ट करेगा, फोकस करेगा टुवर्ड योर सोर्स ऑफ इनकम। एंड जब सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल हो, सोर्स ऑफ इनकम का लाइन ऑफ एक्शन रेडी हो, सोर्स ऑफ इनकम के लिए नेचुरल सपोर्ट मौजूद हो, टाइम बिहेवियर आपके लिए फेवरेबल हो, एट दैट टाइम आपको डिसीजन हाई विजन के साथ प्रोडक्टिव वे में, रिस्क टेकिंग वे में, मल्टीटास्किंग के अंदाज से लेने चाहिए। ये जर्नल टाइम नहीं है जिसमें आप रोज रूटीन की तरह उठें, रूटीन की तरह काम करें और रूटीन रिजल्ट्स लेके घर आ जाएं। दिस इज नॉट दैट टाइम। दिस इज अ टाइम जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंसेस करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपॉर्चुनिटीज मुयस्सर आएंगी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिवॉर्ड्स आर एक्सपेक्टेड। तमाम वो टॉरियन जो शिकायत करते थे कि उनके लिए कैरियर में अच्छा टाइम नहीं, होटल लाइंस वाले टॉरियंस, इवन तमाम वो बिजनेसेस जिनका ताल्लुक स्पोकन स्किल से है, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट जॉब से है, गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, कानून है, कानून से रिलेटेड कोई जॉब है, सो वो सब ग्रो करेंगे। इवन Sun is responsible of your 4th angle, that is the angle of property, that is the angle of sales and purchase, that is the angle of some manufacturing, some type of online trading. So ये सब सेक्टर्स को भी सूरज सपोर्ट करेगा। और जब सूरज अच्छी फॉर्म में हो तो दीगर छोटे प्लैनेट्स या शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स वो भी आपके लिए सपोर्टिव होने लगते हैं। लाइक आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस जो इस वक्त 11th एंगल पर है, सूरज आपके यहाँ 10th एंगल पर है, इन दोनों की आपसी कम्बिनेशन भी आपको फ़ायदा देने लग जाएगी। आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा पीसफुल होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा डिसीजन मेकर होंगे एंड ज़्यादा कमिटमेंट्स को निभाने वाले। आप अपनी कमिटमेंट्स को ओन करेंगे एंड उन कमिटमेंट्स के लिए चाहे कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अदरवाइज एडवांटेजेस ही मिल रहे हो, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट को ऑन टाइम फुलफिल करने के लिए रेडी रहेंगे। एंड जिन लोगों का वास्ता 19 जनवरी के बाद टॉरियन से पढ़ने वाला है, वो देखेंगे कि टॉरियंस आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो रूल्स को फॉलो करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन वो रूल्स को फॉलो करेंगे। उनके अंदर कानून परस्ती वाला मादा इंक्रीज करेगा। एक दूसरा एडवांटेज सुनिए, मरकरी आपके 9th एंगल पर है एंड ये सूरज के साथ ही है। जब तक ये वीडियो मिलेगी ये सूरज के साथ था, सूरज फिर 19 तारीख को आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मरकरी की वजह से जो मैरिटफुल माइंड ट्यूनिंग हुई है आपकी,
जो आपने नॉलेज हासिल की, जो आपने मैजिकल कम्युनिकेशन हासिल किया, जो आपने तालीम में कोई अचीवमेंट्स की, जो आपने अपनी पर्सनल कनेक्शंस में अचीवमेंट्स की, जो आपने अपनी कुलीग्स के साथ कनेक्शंस में कोई अचीवमेंट्स की हैं, वही कनेक्शंस ऑफर्स बनने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज बनने लगेंगी फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर फाइनेंस एंड इवन स्मूथ अचीवमेंट, आसानी से जरिया माश की कामयाबियां। यही सूरज आपके लिए सैटर्न को भी फेवरेबल कर देगा। सैटर्न इज आल्सो इन योर 11th एंगल, सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर इंट्यूशंस। छठी हिस्स, ख्वाबों का सच्चा आना, लोगों के रवैये जज कर लेना, अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को भांप लेना। आपके अपने सैटर्न की वजह से आपकी आला तालीम, आपका कैरियर, आपकी सडन गेन्स, आपकी लकी फैक्टर्स, ये सब भी अलाइव हो जाएंगे। सो टॉरियन, कुछ इंफॉर्मेशन तो मैंने थोड़े से मिनट्स में आपके सामने पेश की, लेकिन ज़हन में रखिए द टाइम इज़ इन गोल्डन मूड। तो जब टाइम का मूड अच्छा हो तो इसे उर्दू में कहते हैं फसले बहार चल रही है आपके लिए। इस फसले बहार में भूल जाइए कि मार्स रेट्रोग्रेड है और आपको तंग कर पाएगा। इस फसले बहार में भूल जाइए कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है और आपको तंग कर पाएगा। आपके पास जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से जो फ्यूल्स या टाइम बिहेवियर्स या फेवर ऑफ नेचर आपको मिलेगी, दैट इज मोर देन इनफ टू स्टेबलाइज योर अट्रैक्शंस, टू स्टेबलाइज योर नेचुरल टैलेंट, to stabilize your financial situations, financial freedom, financial achievements and multitasking, and it is also favorable for your family responsibility, and इसका आखिरी फायदा ये होगा, you feel comfort in your life, you touch your heavens इंशाल्लाह। इतनी फेवर्स के बाद भी अगर कोई टॉरियन लिंगर ऑन है, मूड स्विंग्स का पेशेंट है, रिलेशनशिप ट्रबल्स में है, हेल्थ क्राइसिस लेकर चल रहा है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में है, या फिर उसके अंदर से इत्मीनान ख़त्म हो रहा है, वो अनसेटिस्फाइड है, उसे सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में ज़रूर तिलावत करनी चाहिए। अगर नेचुरल फ़्लो आपके सिस्टम को फ्यूल अप ना कर रहा हो तो उसे आर्टिफिशियली एक दफ़ा झंझोड़ते हैं, तो फिर नेचुरल फ्लो को वो एक्सेप्ट करने लग जाता है। यही अदरवाइज मेडिकल ट्रीटमेंट्स में होता है। अगर नेचुरल फ्लो में आप अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई सिस्टम में ख़राबी आ गई है तो उसे आर्टिफिशियली डील करते हैं, सिस्टम ठीक हो जाता है, देन नेचुरल फ्लो को वो एक्सेप्ट करने लग जाता है। इसी तरह जब आप सूरह शम्स पढ़ेंगे 5 टाइम्स इन अ डे, सो उससे आपका जो इनर पीस है वो डेवलप हो जाएगा, आपको अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़ याब होने का मौका मिलेगा। साथ में थोड़ा सा कैटलिस्ट यूज़ करिए एज जुमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग। अगर आप एमरल्ड पहनते हैं, ज़मरद कहते हैं एमरल्ड को उर्दू में, अगर 5 कैरेट एमरल्ड पहने या उसकी रिप्लेसमेंट में 10 से 12 कैरेट रूबी पहने, तो ये दोनों स्टोन इक्वली इम्पैक्ट डालते हैं। बट रूबी जेन्युइन होना चाहिए, नेचुरल रूबी के लिए हमने अपने स्टोर पर नई लिस्टिंग कर दी है, थोड़ा डिस्काउंट भी दिया है। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ दरकार हों वो स्टोर को विज़िट कर सकते हैं एंड वहाँ से ईजीली पूरी दुनिया से कहीं से भी स्टोन बाय कर सकते हैं। सो रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, साथ में सूरह शम्स पढ़िए। दिस इज़ एन आइडियल रेमेडी टू बूस्ट अप योर एनर्जीज, टू ग्रैब योर सक्सेसेस, टू रिपेयर योर मूड स्विंग्स एंड इवन रिलेशनशिप्स। एंड जब आप अल्लाह ताला की इन नेमतों से फैज़ याब हो रहे हों, उस वक़्त अगर ये मेरी दी हुई नॉलेज आपके इतने से भी काम आए, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया हो, आपको अल्लाह ताला की नेमतें समझने में मदद मिली हो, आपको निज़ाम शमसी के असूल समझने में मदद मिली हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। टॉरियन, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने कृपा।